बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए माता पिता की जय। बोलिए विश्वरूप परमात्मा की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़े मंगल और बड़ी खुशी की बात है जो मुझे अवसर सद्गुरु भगवान ने यहाँ बोलने का दिया। ये शरीर है, साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जान लो परलोक सुधारा। ये शरीर साधनों का धाम है। परमात्मा ने स्वयं हमें साधन संपन्न करके भेजा है ईश्वर को जानने के लिए। परमात्मा ने स्वयं भेजा है ईश्वर को जानने के लिए, जो हमें साधन दिए हुए हैं 5। तो पहला साधन है आँख। ज्ञान इंद्रिय आँख है हमारी। आँख से हम देखेंगे तो रूप ही रूप दिखेगा सब जगह। आँख से रूप ही रूप दिखेगा सारे जगत में। देखो रूप ही रूप भरा है अपने सहित संपूर्ण विश्व में। आँख से, कान से शब्द, शब्द ठोक के बजा के देखेंगे तो हर वस्तु में शब्द ही शब्द भरा हुआ है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। हर वस्तु में देखेंगे तो गंदे गंध यानी पृथ्वी तत्व सूक्ष्म रूप से भरा हुआ है। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। अपने सहित संपूर्ण विश्व में ये स्पर्श सूक्ष्म रूप से भरा हुआ है अपने सहित। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लिखा दिया। 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। गुण है इनके आगे, वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। अब 3 जो गुण हैं वो मन जानेगा। 5 ज्ञान इंद्रियों से हमने 5 तत्वों को देखा, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। अब 5वें अध्याय में सद्गुरु भगवान ने कहा है कि घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है। संपूर्ण विश्व में भी ये ऐसे ही भरा हुआ। शुरू से लेकर और आखिरी तक हमारे मन को जो अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है उस वस्तु में जानो सतोगुण भरा हुआ है। खाने वाली हो, पीने वाली हो, दोस्ती हो, यारी हो, गुण से पहचान होती है सारी वस्तुओं की। अब उसी शक्कर को हमने शरबत बना के पिया। पीते समय अच्छा लगा और परिणाम में जुकाम खांसी हो गई, गले में दर्द होगा। तो शुरू में सुख और बाद में दुख। तो उस वस्तु को जानो रजोगुण भरा हुआ है उसमें। और तीसरा गुण तमोगुण। तो निरी सूखी शक्कर हमने खाई तो सूखी शक्कर खाने में परेशानी आई, मुंह छिला अपना। सूखी शक्कर गर्म होती है। तो शुरू से लेके और आखिरी तक हमारे मन को बुराई बुरा अनुभव हुआ उस वस्तु में जानो तमोगुण भरा हुआ है। ये 5वें अध्याय में सद्गुरु भगवान ने 3 गुणों का निरूपण किया। अब अध्याय 6वां अध्याय में आत्मा का विषय है। परमात्मा ने हमें 7 साधन दिए हैं। 6वां साधन मन है, 7वां साधन बुद्धि है,
बुद्धि ने प्रियत्व देखा है रूप जिसका, रूप देखा नाम है अक्षर प्रकाश जिसका, हर युग में परमात्मा का देखना है दिव्य दृष्टि का। हर युग में परमात्मा दिव्य दृष्टि के द्वारा जानने में आता है। जब तक हमें दिव्य दृष्टि नहीं हुई तब तक हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। आत्म ज्ञान बिना नर भटके को मथुरा कोई काशी। बिना आत्मा ज्ञान के मानव भटक रहा है, अभी अपने अंदर जान नहीं पा रहा। जैसे कस्तूरी मृग होती है, कस्तूरी मृग में अंदर से खुशबू आती है पर वो वन वन भटकती है। ऐसे ही मानव वन वन यानी कि कोई काशी में जा रहा है, कोई मथुरा में जा रहा है, कोई वृंदावन में जा रहा है परमात्मा को ढूंढने के लिए, जानने के लिए, और स्वयं नहीं देख रहा कि ये जीव परमात्मा का ही अंश है, अपन परमात्मा के ही अंश हैं, कहीं बाहर से नहीं आए अपन। पर ज्ञान ना होने के कारण, गलत कोई कुछ है नहीं, कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव भटक रहा है और प्रतिमा और मूर्ति में भेद नहीं जान पा रहा है। प्रतिमा मनुष्य द्वारा निर्मित है, प्रतिमा, और मूर्ति ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो आज हम प्रतिमाओं की पूजा में लगे हुए हैं, प्रतिमाओं को खिला रहे हैं, जो खा नहीं रही उसे खिला रहे हैं, और मूर्ति से घृणा कर रहे हैं। जात पात छुआ छूत ऊंच नीच इनकी गणना हम कर रहे हैं किसमें? मूर्तियों में, और प्रतिमाओं को हम खिला रहे हैं। तो उस कारण आज पूरे भारतवर्ष में शांति की स्थापना नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान न होने के कारण। आत्मा ज्ञान बहुत जरूरी है। ये मानव देह जो हमें मिला हुआ है परमात्मा को जानने के लिए मिला हुआ है। हम साधन संपन्न हैं, ये मानव साधन संपन्न है, साधन लेके घूम रहा है। जो 5 साधन परम पिता परमात्मा ने जानने के लिए दिए, स्मरण मम भूला सो बेईमान। अपन बेईमान है जब तक अपन अपने आप को नहीं जान पा रहे, स्वयं को नहीं जान पा रहे। स्वयं को ही जानना परमात्मा को जानना है, और स्वयं को ही भूलना परमात्मा को भूलना है। अपने आप को जानो, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, न यज्ञ से, न दान से, न तप से, न कोई और उग्र क्रिया से, हे अर्जुन, अगर तू मुझे जानना चाहता है तो मैं तत्वों के द्वारा जानने में आता हूँ। परमात्मा तत्वों का विषय है, यज्ञ दान तप का विषय नहीं है कि हम घी जलाएं, यज्ञ करें तो परमात्मा के दर्शन होंगे, ऐसा भी नहीं है। पर अज्ञानवश मनुष्य व्यष्टि सुख के लिए ऐसा कर रहा है। व्यष्टि सुख के लिए पहले स्वयं सुख चाहता है। हे भगवान, मेरी बच्चा की नौकरी लग जाए, मेरा काम हो जाए तो मैं 1100 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, 2100 का प्रसाद चढ़ाऊँगा। इनमें जीव भावना अभी लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि उन्हें सद्गुरु नहीं मिला। सद्गुरु मिले सब भ्रम मिट जाए। जब तक हम सद्गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे, जब तक ये कर्म कांडों में फंसे रहेंगे और पंथों में फंसे रहेंगे। पंथों में क्या है? कलयुग की लीला, कर्म कांड का सुर। देवी देवता अनंत कोट हैं, इनका और न छोर। देवी देवता घर के पूजे, प्रतिमा रूप अनेक, धर्म हेतु अधर्म करे,
बुद्धि नहीं विवेक। आज हम धर्म समझ रहे हैं उस चीज़ को, पूजा को। पूजा का यथार्थ स्वरूप है पू माने पूर्ण और जा माने जानकारी। हम कृष्ण के इष्ट हैं, हनुमान जी के इष्ट हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी के इष्ट हैं, तो उनका ज्ञान और गुण चित्र देखो, चरित्र ग्रहण करो। प्रतिमा की पूजा करने से परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। क्षण भर के लिए जब तक घंटी हल रही है ओम जय जगदीश हरे, जब तक शांति रहेगी आपको। घंटी बंद, बाहर निकल गए अपनी दुनिया में, वही कर्म कांड में, छल कपट पाखंड में फिर लग गए। अचल सुख शांति कब मिलेगी मानव को? जब आत्मा ज्ञान हो जाएगा, अपने आप को पहचान जाएगा कि मैं कौन हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो कौन हूँ? मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ कि मैं मानव हूँ। जब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा मानव के, जब तक वो 84 के चक्कर में घूमता ही रहेगा और न उसे शांति की स्थापना हो सकती है। कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो प्रतिमा को मूर्ति समझ रहा है और मूर्ति से घृणा कर रहा है। कौन सी घृणा कर रहा है? जात पात की, छुआछूत की, ऊंच नीच की। और भगवान कह रहे हैं कि भैया सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए, सबसे अधिक मनुष्य प्रिय है मेरे को। अब मनुष्यों में भगवान ने जात पात नहीं बताई कि मुझे ठाकुर प्रिय है, कि पंडित प्रिय है, कौन प्रिय है। मुझे मनुष्य प्रिय है सबसे ज़्यादा। तो मनुष्यों में भी नर प्रिय है, नरों में भी कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे अनन्य भक्त प्रिय है। अनन्य भक्त यानी कि अन्य परमात्मा के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं ऐसा जिसके अंतःकरण में निश्चय हो, वो मुझे प्रिय है। तो ये भाइयों अपन प्रियत्व भाव को जाने, आत्मा भाव को जाने, जात पात छुआछूत के चक्कर में न पड़ें, नहीं तो ये 84 के चक्करों में घुमाता रहेगा अपन को। 84 लग 84 लखरे मनुआ, लग 84 लखरे। तो परमात्मा के दर्शन तत्वों के द्वारा होते हैं और वो स्वयं साधन संपन्न परमात्मा ने हमें दिए हैं। अग्नि से आँख मिली, पृथ्वी से नासिका। अग्नि का गुण रूप है, पृथ्वी का गुण गंध का। आकाश से कान मिले, शब्द गुण इसका। वायु से त्वचा मिली, स्पर्श गुण इसका। जान लो राजा है मन इंद्रियों का, जान लो राजा है मन इंद्रियों का। क्योंकि मन अपना ड्राइवर है, यही राम से मिलाता है और यही राम से फैयत भी करवा देता है। कहीं मन चला जाए उल्टी सीधी जगह तो जूते भी पड़वा देगा ये मन अपना। जो मन कहते हैं तो मन ड्राइवर है। मन को रोको, बुद्धि को सींचो। मन को रोको, बुद्धि को सींचो। सद्गुरु से करो विचार रे, अब समय बदलने वाला है, सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। आज का समय ऐसा है कि परमपिता परमात्मा ने साधन दिए और ये जरूर जानना है, नर नारी नपुंसक को सबको ये समय आ गया है आज का कि ज्ञान होना ही होना है। आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं उस जन्म में, क्योंकि मुक्ति हमें जब ही मिलेगी। जिंदे में मुक्ति मिलती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। और एक और विषय है आत्मा के बारे में कि आत्मा भटकती है, ऐसा अज्ञानी लोग कहते हैं
कि वो भूत चुड़ैल बन के परेशान करते हैं, पर हकीकत में विज्ञान रीति से हम देखें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जब आत्मा जाती है 17 लिंग तत्वों पर ये शरीर छोड़कर, तो अन्न पे जान के बैठती है। अन्नानि भूतानि भवन्ति भारत, अन्न के द्वारा ये जीव विलस रहे हैं। अब सतोगुणी अन्न पर बैठेगी, जब हम सतोगुणी होंगे तो रजोगुणी अन्न पर बैठेगी, हम रजोगुणी होंगे तो, और तमोगुणी अन्न पर बैठेगी अगर हम तमोगुणी अन्न पर, तमोगुणी खुद होंगे हम। जिस गुण के होंगे उस गुण पर वासना जाके इतनी सूक्ष्म रहती है कि मालूम नहीं पड़ता। और वो बच्चन जब हम खाना खाते हैं तो माया वीर के द्वारा माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। ये आत्मा का प्रोसेस है। अब यहाँ कहाँ है भटकना, कौन परेशान कर रहा है? अभी तक ऐसा होता तो अभी सारे लोग अपनी उधारी लेने के लिए आ जाते कि भैया हमारे 20,000 रुपये रह गए हैं, लाओ दो, क्योंकि आत्मा भटक रही है ना। पर ये भटकना अज्ञानियों का काम है। अज्ञानी यानी कि सियाने, सियाना का है जो 100 लोगों को एक आदमी बेवकूफ़ बना दे कि आप पर शनिदेव चढ़ा है, शुक्रदेव चढ़ा है, गठवरिया चढ़े हैं, देवता तुम्हारे रूठे हैं, तो उनको बेवकूफ़ बनाता है वो। ना तो उनने कभी भूत देखा, ना गठवरिया देखा, ना कोई देखा। अब देखेगा कब, जब है ही नहीं। वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खुद तो घी मेवा के पकवान खाता है सियाना, और उसको कर्जदार और कर देता है। तो इस कर्ज से बचने के लिए आत्मा ज्ञान, आत्मा साक्षात्कार, स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो हम भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे, कभी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का एक ही स्थान है आध्यात्मिक विज्ञानशाला। सारे संसार में एक ही स्थान जहाँ लिखा हुआ है कि परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराए जाते हैं, और कहीं नहीं लिखा। हम सभी भाई बहन भ्रमण करते हैं, हमने ऐसा बोर्ड पर कभी नहीं देखा कि कहीं बोर्ड पर लिखा हो कि परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं। परमात्मा के दर्शन खाली ओमकालेश्वर आध्यात्मिक विज्ञानशाला में ही कराए जाते हैं। तो विज्ञानशाला में आके अधिक से अधिक आए, जुड़ें और समझें। यहाँ बिना धन खर्च किए परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं। परमात्मा के दर्शन करने के बाद हमारा इस लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसमें इतना ब्यूटी पावर है परमात्मा को जानने में कि ये जीवन भी हमारा सफल हो गया, और जहाँ मर के जाएंगे वहाँ भी हमें श्रीमानों के जहाँ जन्म मिलेगा, विज्ञानियों के जहाँ जन्म मिलेगा, अज्ञानियों के जहाँ जन्म नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ को पकड़ो जो हमारे साथ में जाए। ना हमारे साथ में धन जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना अहंकार जाएगा, ना पैसा जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। मरने के बाद ये जो मैं पहने हूँ ना ऊँटी, ये भी सब छीन लेते हैं कि भैया इनको भी उतारो। एकदम जैसे आए थे वैसे ही चला जाता है मनुष्य। तो हमें वैसे ही नहीं जाना। ये जो परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है उसका सार्थक यही है कि अपने आप को जान लें। जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया तो समझो परमात्मा को जान लिया। और अपने आप को नहीं जाना, जब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते।
अपने आप को अपन स्वयं जान सकते हैं। भगवान ने कहा है कि न यज्ञ से, न दान से और न तप से। तुम कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी तप कर लो, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। अर्जुन, अगर मुझे जानना है तो मैं तत्वों के द्वारा जानने में आता हूँ। आज के मानवों में भ्रम है कि परमात्मा 4-5 हाथ का होगा, उड़ता हुआ आएगा, धनुष टंगा होगा, ऐसा उसका ध्येय रहता है। पर हकीकत में तो ये विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है। अब जो इतना बड़ा विशाल दिख रहा है हमें, यही तो परमात्मा है। और हम अलग एक कोने में देखना चाहते हैं, एक मंदिर में देखना चाहते हैं कि वहीं है परमात्मा है। परमात्मा है सर्वभूतानाम, सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परम पिता परमात्मा का वास ना हो। सब जगह, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी चले जाओ आप, सब जगह आँख, नाक, कान ये मनुष्य ही मिलेंगे और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। 4 वर्ण के मनुष्य मिलेंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। अब इनका कर्म क्या है? क्षत्रिय का कर्म क्या है? रक्षा करना। वैश्य का कर्म क्या है? ईमानदारी से काम करना। ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण देता है, लेता है कुछ ना है। क्षत्रिय रक्षा करता है वह ना है। वैश्य वर्ण स्वभाव से ईमानदारी का काम, वैश्य ईमानदारी को कहा है। जैसे हम धंधा व्यापार कर रहे हैं, 1 किलो हमने शक्कर दी और उसमें टांका लगा दिया 50 ग्राम का, 950 ग्राम रह गई वो, तो वो बेईमानी हो गई। क्योंकि हमने पैसे लिए 1 किलो के और 950 ग्राम दे दी हमने, तो हम बेईमानी कर रहे हैं परमात्मा के संग। क्योंकि ग्राहक बन के परमात्मा आया है, ग्राहक बन के परमात्मा आया है। अब परमात्मा के साथ हम छल कपट करेंगे तो हमें परमात्मा बख्शेगा नहीं। क्योंकि ये कर्म रूपी शरीर है हमारा। को न काऊ को सुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने कर्मों से सब खाते हैं। हम स्वयं अपने कर्मों की खाते हैं। कोई कहता है कि भैया परेशान कर रहा है, कि भाभी परेशान कर रही है, चाची परेशान कर रही है, चाचा परेशान कर रहे हैं। कोई परेशान नहीं कर रहा। अपने स्वयं के गुण, अपने स्वयं के कर्म अपन ने परेशान करते हैं स्वयं के। परमात्मा कभी किसी को परेशान नहीं करता। ये कर्म रूपी फल है। जैसे हम बॉल मारते हैं, जैसे हम बॉल मारते हैं, सामने तो बॉल वापस आती है, यानी कि हमारे कर्म फल घूम के वापस आएंगे, हमारे स्वयं के कर्म फल। तो परमात्मा कभी किसी को परेशान नहीं करता। अपने स्वयं के कर्म हैं वो परेशान करते हैं। कुछ करनी, कुछ कर्म दंड, कुछ पूर्व जनों के संग, ये सब मिलके परेशान करते हैं। इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है, यहाँ पर विज्ञानशाला में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। क्योंकि आज समय युग परिवर्तन का है। किसका है? युग परिवर्तन का समय है। तो परमपिता परमात्मा के जब हम दर्शन कर लेंगे तो हमें अचल शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और ये हमारा जीवन है वह धन्य हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए माता पिता की जय। बोलिए विश्वरूप परमात्मा की जय। बोलिए भगवान